हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट में फ्लेमिंग के नियम से रिलेटेड क्वेश्चंस साइंस में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि इन रूल से रिलेटेड या इन नियमों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहला देखिए, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, यानी कि दक्षिण का मतलब यहाँ क्या है, राइट हैंड साइड, यानी कि फ्लेमिंग का राइट हैंड साइड रूल। इसमें फ्लेमिंग ने क्या कहा, ये देखिए यहाँ पे, यदि हम दाएं हाथ, ठीक है, दाएं हाथ मतलब राइट साइड की बात हो रही है, ठीक है, राइट हैंड की बात हो रही है। यदि हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी कौन सी होती है, ये वाली अंगुली, ठीक है, तर्जनी, मध्यमा मतलब बीच वाली, ठीक है, और अंगूठा तो आप सभी को पता है। यदि हम इन तीनों को क्या करते हैं, लंबवत रखते हैं, लंबवत का मतलब 90 डिग्री बनाते हैं, तीनों के तीनों क्या है, परस्पर एक दूसरे पर 90 डिग्री कोण बनाते हैं। तो जो अंगूठा होता है वो क्या करता है, अंगूठा चालक की गति को दर्शाता है। जो चालक होता है जिसमें धारा प्रभावित हो रही है उसकी गति को अंगूठा दर्शाता है। और जो ये तर्जनी होती है क्या दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र को। जो तर्जनी है क्या दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र को। और जो ये मध्यमा होती है क्या दर्शाती है, प्रेरित धारा को क्या करती है, दर्शाती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है, तो चालक की गति। तर्जनी क्या दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र। और तो जो मध्यमा क्या दर्शाती है, चालक में प्रेरित धारा दर्शाती है। अब देखिए सेकंड क्या है, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। बाम का मतलब बाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो बाएं हाथ के नियम में इन्होंने क्या बोला है, यदि हम बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा मानी कि तीन, मतलब तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, ये इसमें यूज किया गया है। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, परस्पर लंबवत रखा जाता है, मतलब इस टाइप से इन्होंने इसको रख रखा है। यदि हम अपने हाथ को इस टाइप से रखते हैं लंबवत, तो क्या होता है, जो तर्जनी होती है मतलब ये वाली, ये क्या दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे देखिए तर्जनी ने चुंबकीय क्षेत्र दर्शाया है, यहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र ही दर्शाया है, ठीक है। और जो मध्यमा होती है, मध्यमा मतलब ये वाली, ये क्या दर्शाती है, चालक में प्रभावित धारा। यहाँ पे मध्यमा ने क्या दर्शाया था, धारा ही दर्शाया था, प्रेरित धारा यहाँ पे दर्शाया था, यहाँ पे सिर्फ क्या है, धारा दर्शाया, ठीक है। और जो अंगूठा होता है क्या दर्शाता है, अंगूठा दर्शाता है क्या, चालक पर लगने वाला बल। क्या दर्शाता है, चालक पर लगने वाला बल, ठीक है। ये क्या दर्शाइए, ये है हमारा फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। यदि हम बाएं हाथ की जो अंगुली मानी तर्जनी, ठीक है, मध्यमा और अंगूठे को लंबवत रखते हैं, तो जो तर्जनी होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, अंगूठा क्या दर्शाता है, मतलब चालक पर लगने वाला बल, यानी बल आपको ध्यान रखना है। और जो विद्युत धारा को कौन दर्शाता है, मध्यमा दर्शाता है, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए तीसरा, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यानी कि दक्षिण हस्त यानी दाहिने, दक्षिण का मतलब आपका है राइट वाला हाथ, ठीक है। इसमें क्या बोला है, यदि हम क्या करते हैं, दाहिने हाथ में एक विद्युत धारावाही चाल, यानी मतलब कोई ऐसी वस्तु लेते हैं, मान लीजिए आपने क्या ले लिया, जैसे मतलब पेंचकस ले लिया, ठीक है, जैसे होता है नहीं, पेंचकस होता है इलेक्ट्रिक वाला, ठीक है, उसको ले लिया। तो यदि आप इसको इस टाइप से पकड़ते हैं, ठीक, जैसे यहाँ पे पकड़ा हुआ है, तो देखिए इसमें क्या है, जो अंगूठा होता है क्या दर्शाता है, जो अंगूठा होता है दोस्तों, ये क्या दर्शाता है, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। जो अंगूठा होता है, ये जो अंगूठा है ये क्या दर्शाता है, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। और जो ये अंगुलियां ना, ये अंगुलियां ये क्या दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाती है, ठीक है। अंगूठा क्या दर्शाता है, विद्युत धारा की दिशा को। और जो ये आपकी अंगुलियां है, इसके जिससे आपने पकड़ रखा है इसको, ये क्या दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया। अब इसके बाद देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन, काफी अच्छा प्रश्न है, किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब लंबवत कब करेगा, माने ये लंबवत यही होगा ना, 90 में बनेगा, यानी जब 90 डिग्री बन रहा था अभी तो लंबवत होता है। जब ये कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल होगा, जो इसमें जो बल लगेगा उसकी दिशा क्या होगी। देखिए पहले आप यहां समझिए, जो इलेक्ट्रॉन होते ना, जो धारा होती है ना, जो करंट होता है ना, वो क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में चलती है। यानी जो धारा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर की ओर चल रहे हैं तो धारा हमेशा इधर की ओर चले, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, ठीक है। अब देखिए जो बल लगेगा ना दोस्तों, मान लीजिए ये कागज है, ठीक है, ये कागज, हम कागज मान लेते हैं, तो जो इसमें बल लगेगा ना वो कहाँ लगेगा, कागज के अंदर लगेगा। कहाँ लगेगा, कागज के अंदर, यानी जो कागज, जो आपका जो बल होगा वो क्या लगेगा, इस कागज के अंदर की ओर क्या होगा, बल लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कागज के अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की और क्या लगता है, इसमें बल कार्य करता है। कब कार्य करता है, जब इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर गति करता है, ठीक है। और हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत धारा की दिशा होती है, तो विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती है, ठीक है। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे, हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती जो धारा होती है ना, विद्युत शक्ति होती है, वो कितने वोल्ट की होती है, 220 वोल्ट की होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, 220 वोल्टेज की होती है, ठीक है। जो प्रत्यावर्ती धारा की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। 50 हर्ट्ज क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है।
अब देखिए यदि किसी धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है। परिनलिका का मतलब क्या है, मान लीजिए वेलन है, मानी जो अंदर से क्या होता है, खोखला होता है, ठीक है, और इसके साथ इसके चारों ओर क्या है, मतलब तार है, जो मान लीजिए कॉपर की तार वगैरह से क्या है, फेरे बनाए, कुंडली बनाई है। तो जो धारावाही जो परिनलिका होती है जिसे हम सोलेनॉइड बोलते हैं, तो उसका जो भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है क्या होता है, एक समान होता है, ठीक है, शून्य नहीं होता, एक समान होता है। चौथा देखिए, जो विद्युत जनरेटर होता है, जो जनरेटर होता है वो क्या करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर क्या करता है, कार्य करता है। किस में कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर ये कार्य करता है, ठीक है। और जो विद्युत मोटर होती है वो क्या करती है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट यानी रूपांतरित करती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से उत्पन्न होती है, तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तरी ध्रुव से क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र यानी जो चुंबक होते हैं उसमें दो ध्रुव होते हैं, पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, उत्तर और दक्षिण। यदि आप चुंबकीय क्षेत्र मतलब यदि आप क्या करते हैं, सुई को मतलब फ्री उसमें छोड़ देते हैं तो किस दिशा में होती हो, नॉर्थ और साउथ दिशा में क्या हो जाती है, चुंबक क्या होते हैं, मतलब रुक जाता है, यानी नॉर्थ और साउथ में क्या होते हैं, रुक जाते हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है क्या होती है, हमेशा उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है, नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न होती है और कहाँ खत्म होती है, दक्षिण ध्रुव में क्या होती है, समाप्त होती है, ठीक, कहाँ होती है समाप्त, दक्षिण ध्रुव में, ठीक है। और ये कैसा वक्र बनाते हैं, ये बंद वक्र दिख रहा है ना, बंद कर्व, यानी कैसा बंद बनाते हैं, बंद वक्र बनाते हैं, ठीक है। यानी कि उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है, कहाँ जब विलीन कहाँ होती है, यानी समाप्त कहाँ होती है, दक्षिण ध्रुव में समाप्त होती है। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।